Welcome to this math session, students. In previous math session, we just learned about definition of parallelogram and its properties. हमने parallelogram की definition पढ़ ली और उसकी properties भी पढ़ ली. अभी हम क्या करेंगे students? हम इसके बेसिस पे आपके मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं वो सब हम पढ़ेंगे. Let us see these questions one by one. In class exercise level 1, question 1. ये आपका पूरा एक फिगर के बेस में है, राइट? और ये फिगर भी आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है. लेट अस सी. कैन यू सी दिस फिगर ऑन स्क्रीन एवरीवन? कैन अ पैरेललोग्राम RISE, और इसका नाम भी आपको पता है, राइस, हाँ या ना, राइट? इट इज नॉट योर कुकिंग राइस, इट इज नॉट RICE, राइट? इट इज राइस. समझ रहे हो ना? प्रोनाउंसिएशन में मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. So given a parallelogram rise RISE, complete each statement along with the property used. चलो RE आपकी एक साइड है. Can you see this RE side in the figure? Right? तो RE is equal to something. RE is equal to what? RE is equal to, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. हाँ सिद्धार्थ, वो क्लास के एंड में याद दिलाना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. राइट? सो 8M 3.2 में आप में से और किस किस को डाउट है? 8M 3.2 में आपको जिस जिस को डाउट है वो भी हम देखेंगे. 8M 3.2 के होमवर्क एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी स्टूडेंट्स, राइट? तो वो भी हम देखेंगे. पहले हम 8M 3.3 का भी खत्म कर लेते हैं सिंस हमने शुरू किया है. चलो RE इज इक्वल टू व्हाट? बोलो सौम्या. क्या ऐसे पूछ रहे हो सौम्या? RE इक्वल टू ब्लैंक, उसका आंसर क्या आएगा वो बोलने के लिए बोल रहा हूँ. आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? लगता है सौम्या नहीं कर पा रही है. ठीक है सिद्धार्थ बोलो, RE इक्वल टू व्हाट? सर SI और IS, राइट? दोनों में सब जो भी नाम. यस सर. तो इट इज योर SI और IS. चलो एंगल ISE, who will tell me this angle ISE is equal to which angle? Pooja, can you try? Angle ISE, angle ISE, ये वाला एंगल. This angle is equal to which angle? Pooja? Sir, angle IRE. Very good, shabash. Angle IRE, because opposite angles are same. Angle IRE. Next, they are asking about OE, right? So this is length OE, right? This particular length is OE. Now, Dhatri, can you tell me इसका आंसर क्या आएगा? OE is equal to what? Sir, OE is equal to OI. OI. Why? What is the reason behind it? Diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals के जो parallelogram के diagonal होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं. Clear है students? Easy, right? OE is equal to OI. Now, angle ISE is plus angle M or angle SER. Angle ISE plus angle SER. ISE SER. समझना इधर. Wait. ISE is this angle and SER is this angle. इन दोनों का सम क्या होगा नित्या? ISE plus SER. फिगर में आप देख सकते हो दोनों एंगल को. ISE is nothing but angle S, SER is nothing but angle E. इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? आई थिंक नित्या का नेटवर्क. R plus angle I. अच्छा, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? S को R में कन्वर्ट किया और E को I में कन्वर्ट किया, राइट? उसके अलावा कुछ पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी अगर नंबर में आंसर लिखना हो तो इन दोनों का सम 90 होता है, 100 होता है, 120 होता है, 150 होता है. ऐसा कुछ आपको पता है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम? कैन यू चेक फॉर्मूला बुक वंस? बोलो जननी, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? सर एंगल SER प्लस एंगल ISE. ISE. हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? आप मुझे बस ये सेंटेंस का आंसर दो. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में? ठीक है, आप भी सोचो. हम पूछते हैं किशोर से. बोलो किशोर, क्या होता है? सर 180 डिग्री सर. सर बिकॉज 180 adjacent
adjacent angles of a parallelogram is equal to 180 degrees, sir. वेरी गुड. सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये आपका होता है 180 डिग्री. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. लेवल 1 क्वेश्चन 1. इसमें कोई डाउट है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना स्टूडेंट्स? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो नित्या, जननी, आपको क्लियर हुआ? आप उनको दूसरे वे में सोच रहे थे, उसको ऑपोजिट एंगल्स के फॉर्म में सोच रहे थे. बट दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. हाँ, ये Shravya is asking sir, how RE is equal to SI? Opposite sides ना? हाँ श्राव्या, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. राइट. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. देखो हमने फॉर्मूला बुक में पढ़ा है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्लियर? यस. अक्षित इज आस्किंग कैन बी राइट इन मॉड्यूल. लिख सकते हो मॉड्यूल में. राइट. फिर स्कैन करके आपको मॉड्यूल का ही भेजना है. यहाँ तक क्लियर है? राइट. फिर लास्ट क्लास में एक नया स्टूडेंट अटेंड कर रहे थे क्लास 8 में. राइट. वो नया स्टूडेंट कौन है? आज है क्या? रुकया. रुकया है ना? हाँ रुकया, आपको पता चल रहा है सब? आर यू गेटिंग एवरीथिंग? सौम्या के फ्रेंड. राइट. सो रुकया, आपने रुकया, आर यू देयर? Yes, sir. आपने सौम्या से बात की, सौम्या ने आपको सब समझाया? फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक सब क्लियर हुआ? फॉर्मूला बुक क्या है, रेगुलर बुक क्या है, अवंती में हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ना है, अवंती मॉड्यूल क्या है, वो सारी चीजें समझाई आपको सौम्या ने? बात हुई? कुछ तो बोलो. हाँ ना? हाँ बात हुई है तो हाँ बोलो, नहीं हुई है तो ना बोलो. नहीं बात हुई है ना? रुकया, लगता है वो मीटिंग से ही लीव हो गई, नेटवर्क इश्यू. ओके प्रगति, नो प्रॉब्लम. चलो. हाँ सौम्या बोलो, आपने समझाया रुकया को? हाँ सर, मैंने अभी तक उसको सारे गूगल क्लासरूम के लिंक सेंड किए. उसमें Very ज्वाइन good. कर रही थी वो लास्ट टाइम. शाबाश. अभी शाबाश. अभी वही बताने वाली थी उसको ये सब के बारे में. ओके ओके. चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एवरीवन. राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Can a quadrilateral PQRS be parallelogram if एंगल P प्लस एंगल S इज 180 डिग्री? अब ये वाला क्वेश्चन आप मॉड्यूल में डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको PQRS नहीं दिया गया है. इसके लिए हमें पहले पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. सो लेट अस ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम. कैन यू सी दिस पैरेललोग्राम PQRS एवरीवन? राइट. कैन यू सी दिस पैरेललोग्राम PQRS? चलो. कैन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS बी पैरेललोग्राम इफ एंगल P प्लस एंगल S इज 180? एंगल P और एंगल S 180 है, तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? यस और नो? टेल मी. P और S उसमें एडजेसेंट एंगल्स हैं युक्ति. क्या ये एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं? पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं. यस सर. हाँ, तो क्या ये हो सकता है? यस लिखो इसमें आंसर. यस सर. यस, वेरी गुड. नाउ PQ इक्वल टू QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. PQ आपका 5 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर है, RS और SP आपके 7 सेंटीमीटर है. क्या अब ये पैरेललोग्राम हो सकता है रूपा? कैन दिस बी पैरेललोग्राम? यहाँ पे एडजेसेंट साइड सेम है, नॉट ऑपोजिट साइड. दिस टू एडजेसेंट साइड्स आर सेम एंड दिस टू एडजेसेंट साइड्स आर सेम. क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है रूपा? हाँ सर. श्योर? पैरेललोग्राम में क्या रूल है? कौन से साइड सेम सर होते नो हैं? सर, ऑपोजिट हाँ. साइड्स, ऑपोजिट Yes. साइड शुड बी इक्वल. ऑपोजिट साइड शुड बी सेम. तो ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल होगा? काइट. काइट Sir, में एडजेसेंट साइड सेम होते हैं ना? हाँ या ना? हाँ सर. राइट. हाँ सर. हाँ, because it can be kite. This is possible in kite, and in parallelogram, opposite sides should be equal. इक्वल. हर्ष क्लियर है ना? चलो. एंगल P इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S. हर्ष, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? क्या ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, वेरी गुड. चलो क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ सबको? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट.
क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं, फिर एक साथ आपको लिखने का टाइम देता हूँ। ओके चलो, ताकि लेवल 1 के सारे क्वेश्चन आप एक साथ लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दिया गया है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी। चलो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला भी आपका 4 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। हाउ कैन वी फाइंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम? यस, धत्री इज टेलिंग सर बैक साइड इट इज गिवन। नो, फर्स्ट आंसर में नो दिया है धत्री। एग्जैक्टली, कैन अ क्वाड्रिलेटरल बी पैरेललोग्राम? तो यहाँ पे एक और रीजन उन्होंने लिखा होगा, नहीं तो अगर यहाँ पे नो दिया गया है दैट मीन्स दे मस्ट बी आस्किंग अनदर पेयर एज वेल कि एंगल क्यू प्लस आर भी आपका 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जब आप मान लो ट्रेपेजियम करते हो, राइट, सपोज दिस इज योर ट्रेपेजियम, तो यहाँ पे आपके एंगल पी और एस सप्लीमेंट्री है, राइट, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो फिर एंगल पी और क्यू भी सप्लीमेंट्री होना चाहिए, उस वजह से नो लिखा होगा। जस्ट चेक एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या नो आंसर दिया गया है पीछे? युक्ति चलो, अच्छा, रागिनी स्टेलिंग उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है यस और नो। अक्षित स्टेलिंग इट इज सेइंग नो। ओके, हाँ प्रगति वो होता है। हाँ रागिनी गॉट इट, एग्जैक्टली, क्योंकि ये मतलब एग्जैक्टली दोनों चीजें हो सकती है, आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है। अब ट्रेपेजियम के लिए आपको एक और कंडीशन चाहिए कि सामने वाला एंगल क्यू प्लस एंगल आर आपका 180 हो, और पैरेललोग्राम के लिए भी आपको कंडीशन चाहिए। पैरेललोग्राम के लिए आपको कंडीशन चाहिए कि एंगल पी और एंगल क्यू आपका सप्लीमेंट्री हो विथ एंगल पी एंड एस, राइट, और फिर एंगल एस एंड आर एज वेल और एंगल आर एंड क्यू एज वेल। ठीक है, ठीक है, बट युक्ति सेम वही है, किसी एक पेयर से आप, हम ये भी नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली, हमें बस ये पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है, तो ये दोनों भी पैरेलल लाइन के बीच में आएगा। नो, बिकॉज इट कैन बी ओनली ट्रेपेजियम। फॉर पैरेललोग्राम वन मोर कंडीशन शुड बी देयर। Is this clear everyone, right? Shall I explain it one more time? Shall I explain it one more time? See, आपको एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल S 180 डिग्री दिया है, सो एंगल P प्लस एंगल S इज 180 मीन्स एंगल P प्लस एंगल S ये आपके सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है मतलब वो को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल से मतलब वो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये तो पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे आपका एंगल P और यहाँ पे आपका एंगल S। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब क्वाड्रिलेटरल आपको PQRS बनाना है तो डेफिनेटली वो Q और R आपके यहाँ पे होने चाहिए ऑपोजिट साइड पे, तभी वो आपका PQRS बनेगा। एम आई करेक्ट?
अब एंगल पी और एस वो आपके पैरेलल लाइन के बीच में है, तो क्यू और आर भी आपके पैरेलल लाइन के बीच में ही आएंगे, तो क्यू और आर भी आपके सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स पहले, राइट? चलो अब नेक्स्ट, अब आपको क्या बोला गया है, अब ये सेम कंडीशन आपके ट्रेपेजियम में होती है, हमने पढ़ा है या ना? ट्रेपेजियम में आपके ये दोनों को इंटीरियर होते हैं, बट एस आर और पी ऑन क्यू आपके को इंटीरियर नहीं होते हैं, राइट? चलो पैरेललोग्राम के लिए वी नो दैट नॉट ओनली एंगल पी एंड एस शुड बी योर सप्लीमेंट्री, but as well as angle S and angle Q should also be supplementary. हाँ या ना? Please give me some response. या फिर जिस तरीके से हमने फिगर प्लॉट की है, angle S and angle R should be also your supplementary. हाँ या ना? Please give me some response everyone. हाँ या ना? तो पैरेललोग्राम के लिए एक और कंडीशन आपको दी जानी चाहिए, एंगल S and एंगल R should be 180, क्योंकि जब वो एंगल आपको दे देंगे या एंगल एस और आर और एंगल पी और क्यू, तो एक ऑपोजिट पेयर ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये 180 है तो ये पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एंगल पी और एंगल क्यू भी आपके 180 हो जाएंगे। क्लियर वृंदा, रागिनी, सौम्या, रूपा, सिद्धार्थ, जननी, एवरीवन, इज दिस क्लियर? राइट? रोहित को डाउट है? हाँ बोलो रोहित, आपका डाउट पूछो। सर एस और पी में सर अगर एस 90 डिग्री है सर, आर 70 डिग्री है सर, क्यू का 90 डिग्री है सर, मतलब क्यू का 100 है सर, क्यू और आर है ना सर 180 डिग्री होते हैं सर, लेकिन एस और आर नहीं होंगे ना सर? तो हम रैंडमली एंगल नहीं ले सकते ना, हमें ऐसे एंगल ही लेने हैं कि वो सारे के सारे आपके 180 हो। रोहित, वही तो मैं समझा रहा हूँ अभी। आपने क्या बोला? एंगल एस 100 डिग्री है, राइट? सर एंगल क्यू सर पहले से बोला आपने, जो बोला। सर एंगल एस अभी 90 डिग्री है सर। हाँ एंगल पी 90 डिग्री है सर। ठीक है सर ये दोनों 180 होंगे सर। हो गया। क्यू और आर, क्यू का 100 डिग्री है सर। हाँ और आर का 70 डिग्री है सर। हाँ सर तो ये किसकी कंडीशन हुई? रुको, ये किसकी कंडीशन हुई? तो ट्रेपेजियम की कंडीशन हुई ना। ये तो आपके ट्रेपेजियम की, ये 100 और 70 तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये 100 है तो ये भी 80 होगा, ये 90 और 90, क्योंकि अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे ही होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनके सामने वाले भी पैरेलल लाइन के बीच में ही आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 90 और 80 भी नहीं होंगे ना सर? नहीं नहीं, वो वैसे ही होंगे जैसे वो सप्लीमेंट्री हो, हम रैंडमली कुछ भी नहीं ले सकते। क्लियर? ठीक है सर। हाँ सर। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two adjacent sides of parallelogram are 4 and 3. We need to find its perimeter. So first, who will tell me what do you mean by perimeter? बोलो अक्षित, perimeter क्या होता है और यहाँ पे हम perimeter कैसे find कर सकते हैं? Sir, parameter um, 2 into length into breadth होता है parameter. हाँ 2 into length into breadth नहीं, but length plus breadth, right? Exactly. Perimeter क्या होता है? Yes, प्रगति is telling circumference of an object. Very good. कोई भी ऑब्जेक्ट में आप उसके जितने भी लेंथ हैं, जितने भी साइड्स हैं, जितने भी विड्थ है, उन सबका आप समेशन कर रहे हो। जितने भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स में जितने भी लेंथ है उन सबका समेशन कर रहे हो, वो पेरीमीटर होता है। तो जैसे यहाँ पे आपका पेरीमीटर क्या होगा समझना। हियर योर पेरीमीटर विल बी 4 + 3 + 4 + 3, या 2 टाइम्स आप L + B भी यूज कर सकते हो। यस, सो 4 + 4 8, 3 + 3 6, this is nothing but your 14 centimeter with unit. ये पेरीमीटर क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. which is your last question of level 1. फिर आपको सारे क्वेश्चंस में एक साथ लिखने का टाइम दूंगा। चलो यहाँ पे भी आपको ABCD के बारे में बोला गया है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल दिया गया है आपको A, उसके अंदर फिर आपको बाकी के एंगल्स पूछे गए हैं। लेट अस ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम। सपोज दिस इज आवर पैरेललोग्राम ABCD in which angle A is 70 डिग्री। चलो अब एंगल A 70 डिग्री, अब हम यहाँ पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
बोलो रूपा, कोई एक एंगल फाइंड करके बोलो। सर इन सबका सम होगा 360 डिग्री। सबका सम 360 होगा, बट उससे सब मतलब सब एक साथ नहीं मिल पाएंगे ना, राइट? एंगल हाँ, ए सर। से कोई, हाँ एंगल ए से डायरेक्टली मिल सकता है कुछ? हाँ सर, हम एंगल ए और डी को लेंगे तो हाँ। ये दोनों 180 डिग्रीज होंगे सर। Very good. So here adjacent angles are supplementary. Can I write like this? यस सर, Here adjacent angles are supplementary. सप्लीमेंट्री। Since adjacent angles are supplementary, can I say that angle A plus angle D plus is equal to 180 degree? 180 डिग्री, अब एंगल A है आपका 70 डिग्री 70 डिग्री। प्लस एंगल D 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल D को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो एंगल D आपका क्या हो जाएगा? Will it be Sir, 180 110 minus 70? degree. 110 degree. यस सर, 110 डिग्री। Therefore angle D equal to 110 degree. चलो, वेरी गुड रूपा। अब नेक्स्ट चांस आरव को देते हैं। बोलो आरव, अब बाकी के दो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सर बाकी के दो एंगल्स फाइंड करने के लिए सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी सर, तो वो 70 हो जाएगा सर। ओके, तो कैन आई से हियर ऑपोजिट एंगल्स आर सेम? यस सर। हियर ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। Since opposite angle same है, I can say that angle C is equal to angle A and angle B is equal to angle D. So angle C आपका हो जाएगा, therefore angle C will be equal to 70 degree and angle B will be equal to 110 degree. Clear है? हाँ सर क्रॉस चेक करने के लिए सबको ऐड करने पे 360 आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। वो नहीं करेंगे तो चलेगा अभी। Okay, so simply you can write answer. Your answer is angle D equal to 110, angle C is equal to 70 degree and angle B equal to 110. चलो अब इतना नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। So let us see now this level 2 question number 5. The perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. One of its side is greater than the other by 25 centimeter. Find the length of sides of the parallelogram. Now ये आपका एक टाइप का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, आप PQRS भी नाम दे सकते हो, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नाम नहीं दिया है, राइट? एंड कुछ नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा। जिसकी लेंथ है L और जिसकी विड्थ है B, राइट? तो ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, तो ये भी B हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एक साइड है L तो ऑपोजिट साइड भी L, दूसरे साइड है B तो ऑपोजिट साइड भी B। ओके निकेतन, अब हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला गया है कि वन साइड इज 25 सेंटीमीटर ग्रेटर देन अदर साइड, वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर। इसका हम इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी इट्स लॉजिकल इंटरप्रिटेशन? सर अभी हमें पता है कि पेरीमीटर 2L प्लस B होता है। ठीक है, हियर सर और पेरीमीटर लेंथ को, हाँ पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ इन पैरेललोग्राम let length is L and breadth B. Okay, width or breadth, whatever you write. Yes sir. Breadth is B, so its perimeter will be 2 times L plus B, correct? हाँ sir. Right? Sir, चलो and next. this is equal to 150. This is equal to 150. Perimeter आपका हो जाएगा 150. So therefore हाँ. 150 is equal to 2 times L plus B, Plus B. right? चलो next. हाँ सर, अभी हम इसमें B को x ले सकते हैं, यानी कि लेंथ हो जाएगा B plus 25. ओके, अब यहाँ पे कुछ और चीज assumption करेंगे। लेट B इक्वल टू x, मैं B को x एज्यूम कर रहा हूँ विथ यूनिट, सपोज यूनिट है सेंटीमीटर, तो L क्या हो सकती है? L plus What can 20, this- x plus 25. वेरी गुड, इधर लिखा है yes sir. yes, so it is 25 greater than other side, so length should be x plus 25 centimeter.
Now we can substitute all these values in this perimeter and we can simplify. Yes, Thank sir. you, Niketan. चलो अब इसे simplify करते हैं students. So therefore 150 ये 2 वहाँ पे multiply में यहाँ पे divide कर दो 150 by 2 is equal to L. L is x plus 25 with is x. X plus x आपका हो जाएगा 2x 150 by 2 75. ये हो जाएगा आपका 2x plus 25. 75 minus 25 50 is equal to 2x. So therefore x is equal to 50 by 2 which is 25 centimeter. X is equal to 25 centimeter. यहाँ तक clear है students? चलो अब since x आपका 25 है, आपको length of the sides of parallelogram आपको B और L दोनों find करना है. So here B is equal to x is equal to 25 centimeter and L is equal to x plus 25 which is equal to 25 plus 25 which is equal to 50 centimeter. So therefore final L 50 centimeter, B 25 centimeter. This is your final answer. बोलो आसान है स्टूडेंट्स, इजी है, आया ना? वेरी इजी क्वेश्चन. मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, राइट? एंड द 3 हियर कम्स स्माइली फॉर यू. यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, एनी डाउट इन दिस? राइट, वृंदा, हर्ष, नित्या, क्लियर ना? राइट राइट. चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेवल 2 में टोटल क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 भी है, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले आपको मैं क्वेश्चन 6 दूंगा तो 5 और 6 आप एक साथ लिख दो, फिर 7 और 8 वो आप एक साथ लिखना. ऐसे दो क्वेश्चन एक साथ हम करेंगे. युक्ति इतना टैलेंट नहीं है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा. I'll try. चलो. Now can you see this parallelogram? Consider the following parallelograms. Find the value of unknowns x, y, z. आपको सारी चीजें फाइंड करनी है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें सब कुछ फाइंड करना है. मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ x, y, z? बोलो नित्या, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? Sir, angle B and angle A are supplementary. So 180 minus 110 is equal to 70 degrees. So Z will be 70 degree. Okay. So here Z plus 110 is equal to 180 degree. Am I correct? Right? Because adjacent angles are supplementary. नेक्स्ट, तो अगर मैं Z को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, राइट? और 180 माइनस 110, सो Z विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, Z आपको 70 मिल चुका है नित्या. X और Y के लिए क्या किया जाए? Sir, Y is the opposite angle of 110 degrees, so it will be 110 degree. And what about X? And X is equal to Z. X is equal to Z, which is 70 degree, as they are Yes. also opposite. Since opposite angles are same in parallelogram, we can say that angle X is equal to angle Z, which is equal to 70 degree, and angle Y is equal to 110 degree. चलो इजी है स्टूडेंट्स, एकदम इजी. ओके, इसी तरीके से बाकी के दो भी हमें करने हैं. लेट अस सी देम वन बाय वन. चलो, क्या ये क्लियर हुआ एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, एक थोड़ा स्पेक्स वाला स्माइली. तो युक्ति आपने बोला, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग स्माइली प्लॉट करने के लिए. चलो जाए नेक्स्ट एवरीवन. मैं बोला था आई एम नॉट गुड एट दिस, बट ठीक है. ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं? हमें एक्स वाई जेड तीनों फाइंड करना है. वन बाय वन. हु विल ट्राई दिस? वृंदा, विल यू ट्राई दिस?
एक एंगल 35 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, समवेयर वी आर हैविंग z. So we know that all the three angles of a triangle is equal to 180 degree. Okay. कौन कौन से एंगल? Angle x plus angle y plus angle 35 degree is equal to 180 degree. Okay, angle sum property of triangle, right? Yes. So if we are applying angle sum property in triangle ORA, we can say that x plus y plus 35 is equal to 180 degree. तो एंगल x plus y आपके क्या हो जाएंगे? 180 minus 30 150 और 5 आप कट कर दो 145 डिग्री. नेक्स्ट, उसके अलावा कुछ? यस, वेरी गुड रागिनी. Sir, angle x will be 90 degree. Why? And yes, what should be its reason? एंगल x 90 क्यों होगा? Sir, opposite angles. Yes, particularly इसका नाम है vertically opposite angle VOP. Okay, okay. For Shravya, my screen is struck. Is it for Shravya only or for all of you? Okay, किशोर के लिए भी हो गई है. Wait for some time. Wait for some time. अच्छा, सबके लिए. Wait. चलो अभी is it clear now? Right? Is it clear? ठीक है, वो गलती से स्क्रीन पॉज हो गया था. Okay, चलो. So here, can I say that angle x is equal to 90 degree? Because VOP, ये VOP आप सबको पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. VOP का पूरा नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम. तो x इक्वल टू 90 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो 90 प्लस y इक्वल टू 145. तो y आपका क्या हो जाएगा? 145 माइनस 90 विच इज 55. अब आपको पास x भी है, आपके पास y भी है. अब आपको फाइंड करना है z. Now you are having x, you are having y. How you can find z? Z हम कैसे कर सकते हैं? I want to give chance to each and everyone. आप सबको कुछ ना कुछ ट्राई करना है. मानसा बोलो x कैसे फाइंड करें? थोड़ा सोचो फिगर में. थोड़ा हिंट भी देता हूँ. पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसा कुछ आप पढ़े हो? Alternate interior angles. Can anyone try this alternate interior angle? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. सो जाओ स्टूडेंट, सो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा. ये alternate interior angle सेम होते हैं, ऐसा कुछ आप पढ़े हो स्टूडेंट्स? ये Z, right? Do you know this? Alternate interior angles are same. हाँ या ना? हाँ, बेचारा आ रहा हो कब से? नहीं, ये नहीं पता है. जननी नहीं. रूपा ये पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद है आप समझो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था. ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. फिर यहाँ पे उनकी ट्रांसवर्सल है. वी आर हैविंग टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. तो आपने ये पढ़ा था जहां पे भी आपका Z सिंबल बनता है, वो Z में ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, जैसे दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस आर कॉल्ड योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. डू यू नो दिस एवरीवन? ये अब याद आ रहा है? जननी, तत्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये x है तो ये भी आपका x होगा, राइट? चलो सिमिलरली इस तरफ वाले भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे. ये वाला रिवर्स Z, राइट? जननी याद आया? So if this is y, this is also y. Okay, so here in our case, Z and y are alternate interior angles or not? Check. यहाँ Z और y alternate interior angles हैं. Please give me some response because ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये उसका ट्रांसवर्सल है. Right? These two lines are parallel and this is transversal. रोहित ये रहा Z, फिगर में दिया है Z. Okay, so ये Z सिंबल का नाम है. यहाँ पे आपका Z इधर बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहचानने के लिए. दिस इज योर Z. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होना चाहिए. सो हियर हो गया, आ रहा अभी हो गया. Z इज इक्वल टू y and y is equal to 55 because
alternate interior angles AIA, और AIA alternate interior angles का पूरा नाम भी आप लिख सकते हो। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जननी, इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? राइट, याद आया? ऐसा पढ़े थे आप ऐसा कुछ? राइट, तो इसके लिए यहाँ पे ये वाला स्माइली। ओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सेम आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। हु विल ट्राई दिस क्वेश्चन? जिसको अभी तक चांस नहीं मिला है बोलो सौम्या खत्री। इसको ट्राई करो। यहाँ पे एक्स वाई जेड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? Who will try? किसको टाइम नहीं, किसको चांस नहीं मिला है? दिव्येश, विल यू ट्राई? आरव, आपको भी चांस मिल गया है, राइट? देविका, विल यू ट्राई दिस? देविका, गर्वित, तन्मय, तन्मय विल यू ट्राई? नहीं तो ठीक है, बेचारा आरव कब से बोल रहा है, आरव को चांस देते हैं वापस। बोला आरव। थैंक यू सर। सर थर्ड वाला ना? हाँ, ओके सर। कोई भी एक ही 120 ट्राई करना है, एक्स वाई जेड में से कोई भी एक, एनी वन। ओके सर। हाँ Sir, this is a parallelogram. Parallelogram can be divided into two triangles which are congruent. So the parallelogram has been divided into two triangles. R Then? is equal to P. I mean, आपकी R आवाज is सिर्फ मेरे लिए कट हो रही है कि सबके लिए कट हो रही है? बाकी Sir, सबको आवाज आ रही है? आरव की अच्छे से आवाज आ रही है, तो मेरे लिए ही कट हो रही है। हाँ आरव, कंटिन्यू, एक बार वापस बोलो। R is equal to P. हाँ, Therefore, X is equal to 125. R is equal to P. Okay, so here opposite angles are equal. Thank you Arav, you can unmute yourself now. सर बस इतना ही था। बस इतना ही पहले आपको बोलना है, बाकी सब भी लाइन में बैठे हैं ना बोलने के लिए। So Okay, X sir. is equal to 125. Thank you. Right? चलो ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्राव्या, कैन यू रेज योर हैंड? कैन यू टेल मी हाउ वी कैन फाइंड y and z? हाँ, यस श्राव्या, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? Yes, sir. हाँ बोलो, कैसे करें? So now we can find angle POR using adjacent angle property. Okay. Sir, 180 minus 125 is equal to POR. Just a minute. 180 POR. Okay, मतलब ये फाइंड कर रहे हो, ठीक है? Here adjacent angles are supplementary. So therefore, angle R plus angle O is equal to 180. Angle R is 125. Angle O is Z plus 30. Am I correct? Yes, आया sir. ना? यहीं पे लिख देता हूँ. Is equal to 180. So therefore, Z plus 125 plus 130 will be 155. Is equal to 180. 180. So therefore, Z will be equal to 180 minus 155. 180 minus 155 आपका कितना हो जाएगा? 10 minus 5 5, 7 minus 5 2, 125. 125. Z will be equal to 125. चलो, अब सिंस आपको Z मिल गया स्टूडेंट्स, अब फाइनल आपको Y फाइंड करना है। Y के लिए क्या कर सकते हैं श्राव्या? Yes, Shravya, can you unmute again? Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, अभी सर
sir, now Z is equal to Y by alternate interior property. Okay, alternate interior angles. So y equal to z. Here y is equal to z because AIA, right? AIA what? Alternate interior angle. Yes, just a minute. Yes, Purvi is telling us z is 25. Yes, Purvi, my mistake. मैंने one extra लिख दिया. Yes, Rupa is also telling the same. Yes. Yes, Shri Charan was also telling the same. So this is 25. So y equal to z. So therefore y should be also 25. KIA का full form भी लिख सकते हो ताकि आपके marks कट ना हो. Alternate interior angles. और यहाँ पे हमारे आंसर्स को हम ब्लॉक कर देते हैं. So this is z which is equal to 25. Y is also equal to 25. Okay everyone, आसान है बोलो, राइट? चलो अब ये दोनों क्वेश्चंस फटाफट लिख दो. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. So now let us see your last two questions of in-class exercise. Question number 7. Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 2:3. Find the measure of all angles. तो ये भी उसी टाइप का है जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, राइट? अब इसे सॉल्व करने के लिए लेट अस आस्क रजत. रजत सर बोलो कैसे किया जाए. हाँ स्वामी, आपको इसके बाद चांस देता हूँ. पहले ABC करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो नहीं होगा. नहीं सर, होगा पर हमको कंफ्यूजन होगा. वेरी गुड. सो लेट पैरेललोग्राम इज ABCD. ठीक है, हाँ सर. लेट मी राइट दिस एज वेल. लेट ABCD is parallelogram, right? Then बोलो आगे. ABCD parallelogram है. अब नेक्स्ट एक कॉमन मल्टीपल लेंगे. 2x उसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2x और 3x. बट ये कोई भी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट? सो हियर लेट A is to B is equal to 2 is to 3. क्या ऐसा ले सकता हूँ? और पर्टिकुलरली अगर लिखो तो एंगल A is to एंगल B, राइट? नाउ लेट एंगल A equal to 2x and एंगल B equal to 3x. चलो अब क्या कर सकता हूँ? सर अपोजिट साइड प्रॉपर्टी. सर opposite side property, sir. Angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. So angle angle C is equals to 2x and angle D is equals to 3x. Yes. So you are telling opposite. We can use opposite angle property. ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा. ये 2x है तो 2x हो जाएगा. एंड फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे, राइट? कि सभी एंगल का सम 360 डिग्री होगा. बट बेटर मैं डायरेक्टली आगे बढ़ सकता हूँ. मैं सिंपली ऐसा ले सकता हूँ यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी. सो एंगल A plus angle B is equal to 180 degree, right? So can I say that 2x plus 3x is equal to 180 degree? So therefore 5x is equal to 180 degree. 180 degree. X आपका क्या हो जाएगा? 180 degree by 5. 180 degree. Right, 5 3s are 15 and 5 6 are 30. X is 36 degree. Okay, Rajat, thank you. You can mute yourself now. अब यहाँ से मैं आगे कर देता हूँ. So since X is 36 degree, so now we can write angle A is equal to 2 times 36, which is 72 degree, and angle B is equal to 3 times 36, which is equal to 108 degree. Right? अब हम यहाँ पे opposite angles वाली property use करेंगे. Here opposite angles are same. Since opposite angle same है, I can say angle B equal to angle D and angle A equal to angle C. Angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. तो angle D भी आपका हो जाएगा 108 degree and angle C भी आपका हो जाएगा 72 degree. (72), 108, 108, 72. बोलो आसान है everyone? हाँ या ना? Easy? Please give me some response. Easy peasy lemon squeezy.
एकदम इजी, राइट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The following figure guns and runs are parallelogram. Find x and y. These are lengths in centimeter, right? Chalo, who will try this? Soumya, will you like to try this? First question, at least first one. First one क्या try कर पाओगे सौम्या? So shall I give chance to other student? हाँ बोलो सौम्या, first question के लिए. Sir, first question I can't do. Can you show it once and I will do second one according. Yes, okay. But दोनों के लिए property अलग है. First के लिए property अलग है. Second के लिए property अलग है. First understand for first. ठीक है, okay सौम्या. चलो सिद्धार्थ, can you try first one? Yes, sir. Tell me how you can try. Yes, sir. So we know that opposite sides of a parallelogram are equal. Okay. So opposite sides of parallelogram are equal. Sir, so therefore Sn is equals to Gu. Therefore 3y minus 1 is equals to 26. Sn is equal to Gu, right? But let me write like this. Sn is 26, Gu is 3y minus 1. So if I make y as subject, 3y will be 26 plus 1, which is 27. So y will be equal to 9. Clear है? 27 by 9, yes, 27 by 3, which is nothing but 9. So then Nu is equals to Sg. Okay. Nu is equal to Sg. Then Nu is 18. So therefore 18 is equals to 3x. So x will be equal to 6. X equal to 6 and y equal to 9. Yes, Is sir. it clear everyone? चलो नेक्स्ट. अब सेकंड क्वेश्चन हमें ट्राई करना है. अब सेकंड क्वेश्चन में आपके डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज होगी स्टूडेंट्स. पैरेललोग्राम के डायगोनल वाली प्रॉपर्टी. हु वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन? रूपा, विल यू लाइक टू ट्राई? क्या आप अनम्यूट कर पाओगे? हाँ, आप कुछ बोल रहे हो रूपा? हाँ. पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की प्रॉपर्टी आपको पता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यस सर. ओके. अब डायगोनल्स अगर एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? सर वो डायगोनल्स इक्वल होंगे सर. यस. सो OS और OU सेम हो जाएगा, हाँ या ना? OS और OU Yes, सेम हो sir. जाएगा. एंड सिमिलरली OR और ON भी सेम हो जाएगा. ON. OR इक्वल टू ON. चलो OS is nothing but 20. But OU 20. is nothing but y plus 7. Y plus 7. Right? OR is nothing but 16. ON is 16. nothing but x plus y. X right? plus Y. Yes sir. अब यहाँ पे अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो 20 minus 7 हो जाएगा, which is nothing but Yes 13. sir. 13. और y इक्वल टू 13 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x मुझे मिल जाएगा X 3. plus. करेक्ट है एवरीवन? Yes sir. हाँ या ना? राइट. Yes sir. बोलो आसान है, इन क्लास एक्सरसाइज एकदम इजी है. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट. तो आज के क्लास में हम Yes, यहीं तक sir. रखेंगे. आज आपको होमवर्क एक्सरसाइज 3.3 पूरा फिनिश करना है. राइट. नेक्स्ट क्लास में हम 3.4 पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 3.4. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. Yes, इज दिस sir. क्लियर? ठीक है. तो आज के क्लास में इतना ही. मैं पहले आपको लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप फटाफट लिख दो. जिस स्टूडेंट्स को कंसेप्ट चेक और होमवर्क एक्सरसाइज में डाउट है प्रीवियस एक्सरसाइज में, वो स्टूडेंट्स रुकेंगे, बाकी के स्टूडेंट्स जा सकते हैं.